मैं रायपुर हूँ। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में कलकट ध्वनि करती खारू नदी के किनारे मैं बसा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मुझे है वंशी कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने सन 1402 में अपने सुपुत्र राजकुमार ब्रह्मदेव राय के नाम पर मेरा नामकरण किया और 1409 में मुझे ब्रह्मदेव राय की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। तब से वर्तमान में 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी हूँ। मेरा संक्षिप्त इतिहास कुछ इस प्रकार है। सतयुग में मेरा नाम पड़ा कनकपुर, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलचुरी काल में मेरा नाम पड़ा रायपुर। मैं प्राचीन काल से ही एक प्रमुख प्रशासनिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हूँ। जनश्रुतियों के अनुसार महाराज वन तालाब के पास हरे भरे पेड़ों के बीच बलभद्र दास अपनी कुटिया में रहते थे। बलभद्र दास अपना अधिकतर समय उनके इष्ट देव हनुमान जी की भक्ति में अपना दिन बिताते थे और गाय के दूध से हनुमान जी का अभिषेक करकर उसी दूध का सेवन, अन्य कोई आहार नहीं। और मठ का स्थापना बलभद्र दास ने ही किया था और आसपास के लोगों ने देखा कि बलभद्र दास सिर्फ दूध का ही सेवन करते हैं, तभी से उन्हें दूधाधारी के नाम से जाना जाने लगा और यहीं से मठ का नामकरण हो गया दूधाधारी मठ। यह मठ हिंदुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र है। धन्यवाद। There is a miraculous temple of Hatkeshwar Mahadev at Mahadev Ghat in Raipur, the capital of Chhattisgarh. There is an interesting story of Treta Yuga associated behind the Mahadev temple situated on the banks of river Kharun, due to which devotees come here not only from all over the country but also from abroad. This temple is famous as Mahadev Ghat due to its being on bank of river Kharun. This 500 years old temple of Lord Shiva, located 8 km away from Raipur city, is one of the major pilgrim sites. भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे नहीं जा सकता। ये वाणी है गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की। हम अब यहाँ प्रस्तुत हैं रायपुर शहर, मेरा गांव के प्रसिद्ध गुरुद्वारे पे, जहाँ पे आप सुन सकते हैं भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। ज्ञानी जी लगातार निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही पवित्र वातावरण है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है, जब बाह्य ताकतों से भारत को किसी न किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो सिख धर्म सबसे पहले भारत की रक्षा के लिए आगे आए। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वातावरण, पवित्र वातावरण है। और अभी हम गर्भगृह में प्रवेश करते हुए साथ में महिला पुरुष सभी भजन में तत्लीन और तल्लीन हैं। बहुत ही आनंद का क्षण है। यह मानो अपने आप में एक तीर्थ है। तल से निर्मित धर्म का पताका यह गिरजाघर के ठीक समीप है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। आइए, मेरा गांव मेरी गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलो। ज्ञानम शरणं गच्छामि, ध्यानम शरणं गच्छामि। हम अभी खड़े हैं रायपुर शहर के मध्य बौद्ध विहार में। बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, जहाँ पे हमेशा सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की सुसज्जित प्रतिमा है। साथ में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि पंथ के अनुयायी ध्यानपूर्वक
पंथ की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि के विचारों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा कि विविधता में एकता भारत की है विशेषता। यहाँ सारे धर्म जातियों को बराबर सम्मान दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संस्कृति विभाग परिसर में स्थापित महंत घासीदास संग्रहालय को भारत के 10 पुराने संग्रहालयों में से एक माना जाता है। 1875 में राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास ने अष्टकोणीय भवन का निर्माण कर रायपुर संग्रहालय की स्थापना की थी। हालांकि वर्तमान में इस भवन में महाकौशल कथा विथिका की गतिविधियां संचालित होती है। समय के साथ साथ कलात्मक वस्तुओं के बढ़ने से स्थानाभाव के कारण 1953 में नवीन संग्रहालय भवन का निर्माण किया गया, जो महंत घासीदास संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस भवन का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नगर घड़ी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बनाए गए नगर घड़ी छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के पहचान हरे। ये घड़ी ला सन 1995 में शहर के बीचों बीच में पंडित रविशंकर शुक्ला बगीचा में स्थापित करे हवे। बारीक कंक्रीट पत्थरा ले बने ये शहर घड़ी हा लगभग 50 फुट ऊंचा हवे, जेकर 6 फुट के गोलाई में मैकेनिकल घड़ी लगाए गए रही से। घड़ी में हर एक 2 घंटा में एकर ऊपरी भाग में लगाए गए घंटा हा बाजत रही से। फिर सन 2007 में ये घड़ी में कोनो न कोनो खराबी आ जावत रही से ये सेतिन रायपुर विकास प्राधिकरण हा एला बदल के GPS प्रणाली वाला घड़ी लगाए गए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण हा छत्तीसगढ़ लोक धुन में जन जन तक पहुँचाए के खातिर ये घड़ी में हर एक घंटा में छत्तीसगढ़ के लोक धुन में संजोए के रखे के उम्मीद करी से, जेकर से छत्तीसगढ़िया मनखे मल्ला छत्तीसगढ़ी लोक धुन और लोक कला के जान पहचान हो सके। एकर सेती लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में घलो एकर नाम हवे। धन्यवाद। मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत आज हम पवित्र स्थली श्री विवेकानंद रासा में उपस्थित है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक स्मारक है, जहाँ पे श्री विवेकानंद जी ने लगभग 2 वर्ष तक तपस्या की। परिणाम यह है कि आज यह स्थान विवेकानंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे न जाने कितने देश विदेश से उपासक और सन्यासी भाई आते हैं। मेरे जस्ट ठीक सामने विवेकानंद सत्संग भवन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ सत्संगी सभाएं होती रहती है। यह युवाओं के प्रेरणा रहे हैं। श्री विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ में विशेषतः रायपुर में विशेष स्थान है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ विशेषतः रायपुर इसमें अछूता नहीं है। मैं श्रेयसी महाराणा आज आपको हमारे गौरव पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1877 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। आपको आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। 1936 में आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया तथा 1930 में रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। अब मैं आपको हमारे अगले गौरव पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संकल्पनाकार, छत्तीसगढ़ के गांधी, हरिजन ब्राह्मण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 21 दिसंबर 1881 में जमसूर राजिम में हुआ था। ये अविभाजित मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत भी थे, जिन्होंने 1925 में राजिम के राजीव लोचन मंदिर में 1500 अछूतों का प्रवेश कराया था तथा रायपुर के सतनामी आश्रम की स्थापना की थी।
इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और करनेल नहर सत्याग्रह तथा सिहावा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। तो आइए अब जानते हैं स्वामी आत्मानंद जी के बारे में। रायपुर में रामकृष्ण आश्रम के संस्थापक श्री स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 1929 में रायपुर जिले के बरबंडा में हुआ था। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए विश्वास नामक संस्था की स्थापना भी की थी और विवेक ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने ही किया था। तो आइए अब जानते हैं श्यामाचरण शुक्ल जी के बारे में। आप स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। 1962 से लेकर 1972, 1975 से लेकर 1977 तथा 1989 से लेकर 1990 तक अविभाजित मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त हुआ था। वर्ष 1990 में आप राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे थे। Naya Raipur city is developing into a world-class city. It is vision of the former Chief Minister Dr. Raman Singh create a world-class zoo and safari in Naya Raipur. In fact, this is one of his dream projects. The proposed area is adjoining the Botanical Garden established in 1979. Then one mini zoo, Raipur, is a striving endeavor in a form of rescue shelter for animals in distress. Thank you. मेरा नाम शिफाली राज है। आज मैं आपको रायपुर के शिक्षा स्थानों के बारे में बताने जा रही हूँ। रायपुर में स्थित राजकुमार कॉलेज भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। सर एंड्रयू फ्रेजर ने 1894 में इसकी स्थापना की, जिसे बोर्डिंग हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्थापना के समय यहाँ केवल राजकुमार पढ़ते थे, किंतु वर्तमान में सभी संस्था सभी जाति धर्म के समुदाय के लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। 1960 में सालिम कन्याशाला, 1911 में सेंट पॉल स्कूल, कालीबाड़ी संस्था, मोनोसाइट संस्था की स्थापना हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम संचालन श्री वामन राव लाखे द्वारा किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर का स्थान अग्रणी है, जिससे 1837 में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति रायपुर की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्री प्यारेलाल द्वारा किया गया। 1938 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, 1954-55 प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, 1961 कृषि महाविद्यालय, 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि राज्य के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके सामान्य शिक्षा की दिशा का एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2003 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2005 में केशवभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2009 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष स्वस्थ स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत हम अभी गढ़कलेवा में हैं। ये गढ़कलेवा एक पहचान है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन की। छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ पे अधिक से अधिक धान से संबंधित उत्पादन होता है और चावल से बने नए नए व्यंजनों का हम यहाँ पे लाभ लेते हैं। तो आइए आज हम आपके सामने गढ़कलेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के व्यंजनों का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। सन 1935 में रायपुर का विद्युतीकरण हुआ। 2 अक्टूबर सन 1963 को रायपुर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। सन 1979 में रायपुर में दूरदर्शन की स्थापना की गई। सन 1888 में रायपुर में रेलवे जंक्शन की निर्माण हुआ। रायपुर मुंबई हावड़ा रेलवे मार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है। आधुनिक संचार माध्यम के रूप में सन 1996 में रायपुर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
का राष्ट्रीय ध्वज उन्मुक्त गगन में लहराता हुआ। यह है रायपुर का रेलवे स्टेशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मानव सभ्यता का विकास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1950 का रायपुर का रेलवे स्टेशन, 1955 का रायपुर का रेलवे स्टेशन और आज 2021 का रायपुर स्टेशन पहचानने में नहीं आ रहा है। लोगों की भीड़, हज़ारों लोगों का आना, हज़ारों लोगों का जाना इस स्टेशन में हो रहा है। यह रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की हर प्रदेश को अपने आप में समाया हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, चाहे जिस भी प्रांत के हो, चाहे उत्तर भारत के हो, चाहे दक्षिण भारत के हो, सभी के लोगों को यहाँ पे समाया हुआ है। अपने छत्तीसगढ़ महतारी अपने आंचल में समेटे हुए हैं। सबको उनके योग्यता के अनुसार रोजगार और जीविका उत्पादन के साधन दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की एक खासियत है, विशेषता रायपुर की, कि यहाँ पे कभी किसी के साथ भाषागत, जातिगत और रंग रूप से भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सबको समेट कर हम रखते हैं एक साथ और सबको अपना मानकर हम चलते हैं। यही कारण है कि जो यहाँ आता है छत्तीसगढ़ का ही हो जाता है और वो वापस जाने को नहीं सोचता। तो आज हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत आपके समक्ष है रायपुर का भव्य रेलवे स्टेशन। राजधानी रायपुर, मोर रायपुर, हमर रायपुर। जय जोहार। द वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और नया रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम is named after Veer Narayan Singh. It is the third largest stadium in India and fourth largest stadium in world. It has a sitting capacity of about 65,000 approximately, and it was inaugurated in the year 2008. Pandit Din Dayal Upadhyay Auditorium. It is a well-known establishment, act as one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Raipur, Chhattisgarh. Over the course of his journey, this business has stabilized a firm foothold in its industry. पुरखौती मुक्तांगन। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हाँ जब बच्चर 2006 माह रायपुर आए रही से तेन बेरा माँ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के सुघद मौका माँ पुरखौती मुक्तांगन के उद्घाटन करे रही सावे। सबके मल्ला मुहैया ये बगीचा हा समृद्ध छत्तीसगढ़ संस्कृति के सुगध उदाहरण हरे। ये जगह माँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग आंचल के लोक कला और लोक परंपरा हा छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी मन के जीवन दर्शन कराथे। पुरखौती मुक्तांगन के मतलब होते एक खुला और स्वतंत्र अंगना जिहाँ होकर मन ले मिले कला संस्कृति और परंपरा जैसन धरोहर के पहचान होते। एला एक किस्म के खुला संग्रहालय कही सकत हन। अब्बर दुरिया ले फैले ये अंगना के चारों मुझ में
बड़का बड़का दीवार बने हावे जेन मा जिंदगी के आनी बानी रंग ले सजे आदिवासी भाई बहनी मन के संस्कृति के चित्रण होए हावे। यहीं के जिम्मो आदिवासी जाति मन के पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करत सुग्घर ढंग ले चित्र के द्वारा दिखाए हावे। धन्यवाद। हम उस जगह पर आ गए हैं जो भारत की प्रत्येक शहर की हृदय स्थली है। जी हाँ, भारत माता चौक आप देख सकते हैं, लाल किला बना हुआ, साथ में 4 शेरों की सवारी करती हुई हमारी भारत माता। भारत माता हमारे गौरव का प्रतीक, हमारी शांति का प्रतीक। हमने कभी भी दुश्मन पर पहले आक्रमण नहीं किया, मगर इतिहास गवाह है कि जब जब दुश्मन ने हम पे आक्रमण किया, हमने कभी पीछे हटकर नहीं देखा। The Vivekanand Sarovar is popularly known as Budha Talab. It is one of the fine and peaceful places to visit in the city. The Sarovar is located in the right of the heart of the city. The lake is beautiful with fountains and trees. History of KV number 2 Raipur. With a cater to the education needs of the local children, KV number 2 has started its journey in 2003 under civil sector. It started its journey in a temporary building in Shankar Nagar, and by marching bonds and leaps, it shifted to the present school building in DDU Nagar in the year 2010. The Vidyalaya has a large and beautiful campus built surrounded by colorful flowers and green trees. The number of sections has increased from 2 to 4 in 2018, so that maximum number of students could be benefited academically. At present, there are science, commerce and humanities streams in the higher secondary section. It is functioning as a center of excellence in studies, co-curricular activities and sports.